तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है जब तक तुम अपने अंदर से ना टूट जाओ। और तुम्हें टूटना ही क्यों है, तुम्हें हारना ही क्यों है, क्यों मन से हारना है? क्या तुम्हें नया घर नहीं बनाना? क्या तुम्हें नई गाड़ी नहीं खरीदनी? क्या तुम्हें इस बेकार से जीवन से निकल कर एक अच्छा जीवन नहीं चाहिए? क्या तुम्हें अपने सपने पूरे नहीं करने? क्या तुम्हें अधिकारी नहीं बनना? सब कुछ करना है ना। सोते हो तो फिर नींद में तुम्हें याद आता है कि मुझे ये बनना है, बाहर निकलते हो, बैंक में जाते हो, पुलिस स्टेशन के बाहर जाते हो, रेलवे स्टेशन पे जाते हो, देख के तुम विजुअलाइज करते हो कि मुझे भी ये चाहिए, मैं भी ये चीज़ करना चाहता हूँ। तुम यूट्यूब खोलते हो, उसमें तुम देखते हो कोई टिकट कलेक्ट कर रहा है, कोई कमर्शियल क्लर्क टिकट काट रहा है, टिकट बेच रहा है, कोई लोको पायलट ट्रेन चला रहा है, कोई पुलिस वाला अपना काम कर रहा है, टिकट गाड़ियाँ चेक कर रहा है, कोई बैंक में काम कर रहा है। तुम्हें वो सब देख के अजीब सा फील होता है ना कि मुझे भी ये चाहिए। तो ये चाहिए तो तुम हार क्यों रहे हो? तुम्हारा हार बाहर वाले लोगों से नहीं है कि वो तुम्हें हरा के चले जाते हैं। तुम्हारी हार तो तुम्हारे अंदर से तुम खुद बना रहे हो। तुम अपने इस गेम में प्रतिद्वंदी खुद के हो। अगर तुम खुद से अड़ जाओ, खुद से लड़ जाओ कि कुछ नहीं होगा, मैं मर नहीं जाऊंगा, बस मुझे काम करना होगा, मेरे पास कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, मुझे दलदल में कूदना ही होगा, दलदल में कूद के अपने हक की वो सरकारी नौकरी निकाल के खींच के उस दलदल से बाहर आके ज़मीनी स्तर पे आना होगा और सबको दिखाना होगा कि आई एम विन, मैं वो किंग हूँ, मैं वो राजा हूँ। तुम ये मत सोचो कि कोई आसान तरीका मिल जाएगा, कोई सफल तरीका मिल जाएगा। ज़िंदगी कई बार बैंड बजाएगी, कई बार तुम्हें ऊपर से उठा के नीचे फेंकेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम लोग जो तुम्हें आज लाखों की भीड़ में, हज़ारों की भीड़ में, इवन करोड़ों की भीड़ दिख रही है, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर नहीं है, उनके अंदर वो शक्ति नहीं है। तुम मेरी एक 5-10 मिनट की वीडियो देख के तुम समझ सकते हो कि क्लैरिटी क्या है। तुम्हें यहाँ से शक्तिशाली बनना होगा। हर चीज़ तुम्हें तोड़ रही है, तुम्हें टूटना ही नहीं है। क्यों टूटना है? तुम्हारे हाथ पकड़ के कोई नहीं बैठ रहा है, तुम्हें कोई फॉर्म फिलिंग करने से नहीं रोक रहा है। हो सकता है कि फॉर्म की फ़ीस ज़्यादा हो, तुम्हें वो जुगाड़ करना होगा, कहीं से भी करना होगा, अरेंज करना होगा। उस फॉर्म को भरने के लिए पैसे अरेंज करने होंगे। मैक्सिमम 1200 रुपये का फॉर्म होगा, वो 2500 रुपये का फॉर्म होगा, लेकिन वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो है। तुम्हें पढ़ने के लिए कुछ किताबें चाहिए, 1000-2000 रुपये के अंदर वो किताबें आ जाएंगी, 500 रुपये के अंदर वो सारी कॉपियाँ आ जाएंगी, 100 रुपये के अंदर वो सारे पेन आ जाएंगे। उसके बाद तुम एक घर का कोना पकड़ो, फ़ोन तो है ही तुम्हारे पास, फ़ोन में रिचार्ज है ही। तो फिर हार क्यों? क्यों कल पे टालना कि कल से करेंगे, कल से करेंगे? जो करना है वो अभी करो, इसी क्षण करो, इसी वक्त करो। क्यों इस आभासी दुनिया में फंसे हो कि मैं जीत नहीं सकता, मैं जीत नहीं सकती, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती? क्यों? किसने कहा तुम्हें? तुम ही तो कह रहे हो बार बार। तुम ही तो अपने आप को कहते हो कि कल से बनाएंगे, कल से करेंगे, कल से मॉक टेस्ट लगाएंगे, कल से रिवीजन करेंगे, कल से सिलेबस करेंगे। क्यों? जैसे मैंने शुरुआत में कहा, घर गाड़ी, ये धूमिल मत होने दो। अपने यहाँ पे सेट करके रखो कि घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, तो लड़ना होगा अपने आप से। सर्दी, गर्मी, ठंडी, भूख, प्यास, किसी का प्रेम, किसी का स्नेह, किसी का मोह मुझे नहीं तोड़ सकता। मैं बिखर नहीं सकती, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही एक ज़रिया है, यही एक रास्ता है। कुछ वीडियोस देखना है, अपने दिमाग को ट्रेंड करना है, फुल मोटिवेशन के साथ शुरू हो जाना है और फिर पीछे नहीं हटना। एक मशीन की तरह, एक रूटीन की तरह चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। जगने के बाद वापस सोना नहीं है। अगर तुमने सोचा कि थोड़ी सी राहत ले लेते हैं, अगर तुमने सोचा यार ये पेन झेल नहीं पा रहे हैं, तो फिर तुम वापस उस दलदल में फंस जाओगे, ऊपर नहीं आ पाओगे। जो करोड़ों की भीड़ है वहाँ पे इससे कोई तैयार नहीं है। वहाँ पे एक बार ज़िंदगी चाटा मारेगी, वो लोग पीछे आ जाएंगे। तुम इस चीज़ के लिए तैयार रहो कि मुझे 100 बार चाटे खाने हैं। एक मॉक टेस्ट, एक पेपर, तुम यूपी पेट का पेपर देने गए, तुम यूपीएसआई का पेपर देने गए, तुम यूपी लेखपाल का पेपर देने गए, तुम सोचो कि ये मुझे थप्पड़ मारेगा, वहाँ से तुम मुंह लटका के बाहर आओगे। एग्ज़ाम सेंटर के बाहर तुम्हारे मम्मी पापा होंगे जो तुम्हें लेके गए होंगे, और तुम अंदर पेपर दे रहे होगे। बाहर वाले ये सोचेंगे कि बस मेरे लड़के लड़की का हो गया, लेकिन उनको ये नहीं दिख रहा यहाँ भीड़ कितनी है, कौन कैसे आया है, किसने कितना स्ट्रगल फेस किया है, किसने कितना पेन झेला है, क्या मेरे बच्चे ने झेला है, उनको कुछ नहीं पता। और तुम वहाँ पे थप्पड़ खाओगे अंदर एग्ज़ाम सेंटर में, ओएमआर शीट पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे तुम्हारे से सवाल नहीं बनेंगे। बट वो थप्पड़ खाते हुए तुम्हें अपने अंदर की एनर्जी को जगाना है कि कोई बात नहीं,
वापस जा रहा हूँ, आऊँगा फिर से, मैं आऊँगा इसी माउस के साथ। हर वो क्लिक मेरा सही होगा, हर वो ऑप्शन मेरा सही होगा, हर वो OMR पे ABCD मेरा सही होगा। मैं जा रहा हूँ वापस। निराश नहीं होना कि बस हो गया, मुझसे नहीं होगा। वहाँ से आओ, टूट के आओ। जितनी बार टूटोगे, जितनी बार थप्पड़ खाओगे, उतना ऊपर जाओ, पीछे मत जाओ। घर में रह के तुम अपने घर को एग्ज़ाम सेंटर वाला माहौल बना सकते हो, बट तुम्हें वो चीज़ दिखाई नहीं देती। कभी कोई चिल्ला रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई प्रॉब्लम आ गई घर में, कभी कोई बीमार हो गया। बस तुम इसी सब में उलझे हुए रहती हो, इसी सब में उलझे हुए रहते हो। उलझे रहो। घर गाड़ी तो तुम्हें लेनी है ना, किसी और को तो लेनी नहीं है। उलझे रहो फिर। लेकिन अगर लेना है, जीवन बदलना है, गरीबी से निकलना है, ये जो अभी वर्तमान में जो बेकार सी सिचुएशन चल रही है ना, इससे तुम्हें बाहर जाना है, तो तुम्हें अपने आप को बाहर से कनेक्शन काटना पड़ेगा। अपने अंदर से तुम आओ। कोई कुछ भी कहे, घर में कुछ भी परेशानी हो, तुम्हें भगवान बुद्ध की तरह अड़े रहना है, शांत रहना है, अपना काम करते रहना है। जब तुम्हें कोई बहुत बुरा भला बोलता है, अंदर से बहुत टीस मचती है ना कि मम्मी क्यों बोल रही है यार, पापा इतना क्यों बोल रहे हैं यार, मैं कर क्या यार, उस समय तुम्हें शांत रहना है। तुम्हें सिर्फ अपना काम करना है। तुम्हारा लक्ष्य एक सीढ़ी है, तुम नीचे से देख रहे हो और तुम्हें चारों तरफ से लोग चिल्ला रहे हैं, अरे तुमने ये वाला स्टेप लिया हो तो तुम ऐसे कर जाओगे, तो तुम ऐसे कर जाओगे। तो बस तुम इसी में उलझे हुए हो। तुम अपने अंदर से वो पहला स्टेप चढ़ो, दूसरा स्टेप चढ़ो, तीसरा स्टेप चढ़ो, धीरे धीरे। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत पेनफुल है, पर उसके लिए तुम्हें पहले से तैयार मैं कर रहा हूँ ना। तुम्हें दर्द होगा, तुम्हारे नंबर कम आएंगे, तुम्हें मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे, तुम्हें सवाल समझ नहीं आएंगे, तुम्हें चैप्टर से डर लगेगा, तुम्हें किताब पढ़ने से डर लगेगा। इन सभी चीज़ों को तुम पहले से एक्सेप्ट करके रखो कि बुक पढ़ूंगा मन नहीं करेगा, मॉक टेस्ट लगाऊंगा नंबर नहीं आएंगे, मैथ का सॉल्यूशन देखूंगा समझ नहीं आएगा, रीजनिंग पढ़ने की कोशिश करूंगा समझ नहीं आएगा, साइंस पहले से पढ़ा नहीं है बिल्कुल समझ नहीं आएगा, दर्द होगा, टेंशन होगी, डर भय लगेगा, लेकिन फिर भी करूंगा। एक लाइन है, मन नहीं करेगा लेकिन फिर भी करूंगा। अपनी गरीबी को हराऊंगा, अपना सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा। पर अभी इसी वक्त मुझे जगना होगा, अंदर से निकल के अपने आप को बोलना होगा कि तू अब ज़्यादा सोएगा नहीं, ज़्यादा सोचेगा नहीं, दिल से कुछ करेगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो कर्म है, जो काम है, जो सिलेबस है, जो मॉक टेस्ट है, उसको तुझे करना होगा। दिल मन क्या है, कभी करेगा कभी नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें उस प्रोसेस को फॉलो करना है, रूटीन को फॉलो करना है कि रोज़ भैया यही स्टेप है, रोज़ यही चीज़ देखनी है, बोर नहीं होना। जो ये शॉर्ट्स, जो ये रील्स चल रही है, जो ये तुम्हें मोटिवेशंस वीडियोस देखने की आदत है, ये तुम्हारे मन को कमज़ोर करती है। तुम्हें बस जागना है और शुरू कर देना है, और कोई रास्ता नहीं है। याद रखो, कोई रास्ता नहीं है। ये मोबाइल फ़ोन भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा, एक दिन तुम्हारा समय ख़त्म हो जाएगा, एक दिन तुम फॉर्म नहीं भर पाओगे, लेकिन तुम्हारे सपने वहीं के वहीं रहेंगे। फिर भी तुम्हें लगेगा कि यार मुझे भी ये गाड़ी चाहिए, मुझे भी इनके ये जैसा परिवार है, देखो कितना समृद्ध परिवार है यार, माँ बाप कितने अच्छे हैं, वेल सेटल हैं, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं यार, इनके घर में तो रोज़ बढ़िया बढ़िया सब सेब सब्जी फल फ्रूट सब आ रहे हैं, मेरे घर में कब आएगा। तुम्हारे घर में भी आएगा, लेकिन तुम्हें अभी इसी वक्त जगना होगा। बस जग जाओ, अपने भविष्य को याद करो कि मुझे भविष्य में कहाँ जाना है। मुझे बैंक PO बनना है, मुझे UPSI का एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे BPSC क्रैक करना है, मुझे UPPCS क्रैक करना है, मुझे रेलवे का एग्ज़ाम क्रैक करना है। बस डिसाइड करो और शुरू हो जाओ। कोई सर्दी गर्मी नहीं। याद करो आखिरी बार कपड़े कब खरीदे थे, याद करो आखिरी बार तुमने नए शूज़ कब खरीदे थे। तुम ये जो एप्पल आईफोन चल रहा है, ये जो सैमसंग का महंगा महंगा फ़ोन चल रहा है, ये तुम भी चला सकते हो। बस तुम्हें अभी अपने आप को जगाना होगा, शुरू हो जाओ। कोई और नहीं आएगा तुम्हारा जीवन बदलने, कोई टीचर कोई बुक नहीं आएगी। जो हो तुम हो, तुम्हारे अंदर ही है जो सब कुछ है। तुम्हें बार बार करना होगा, अपने आप वो चीज़ें आएंगी। मॉक टेस्ट में नंबर क्या है, माइनस में आ जाएगा, मर जाएंगे। मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आएगा तो जीते रहेंगे। 1000 बार करेंगे, 100 बार करेंगे, 10 बार करेंगे, कभी तो आएगा। लेकिन 1-2 बार करके हार नहीं मानेंगे, थकेंगे नहीं, जारी रखेंगे जंग को। रोज़ पढ़ेंगे, सुबह शाम दिन रात पढ़ाई करेंगे। अगर किसी काम में हमें फंसाया जा रहा है, उस काम को निपटाएंगे, जल्दी से जल्दी निपटाएंगे। किसी की तबीयत ख़राब है, कहीं इमरजेंसी में जाना हुआ, वहाँ से निपट के हम वापस अपने उसी माइंड सेट के साथ अपने काम पे लगेंगे, अपनी पढ़ाई पे लगेंगे और लेके रहेंगे सरकारी नौकरी। बोलो, लेके रहोगी ना? लेके रहोगे ना? हाँ, लेके रहेंगे। मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैं आज अभी इसी वक्त जाग चुका हूँ, जाग चुकी हूँ, और अब मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ। सच्चे मन से, दृढ़ निश्चय से, सच्चाई के साथ मैं पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ। मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।